एक कैनरी आइलैंड का ऐसा डॉग जिससे सामने आने से तेंदुआ भी डरता था। आप सोच सकते हो कि एक ऐसा डॉग जिसके सामने आने से लेपर्ड डर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उस डॉग में था। डिटेल में बात करते हैं क्या डॉग था, क्या आपके लिए रखने लायक है या नहीं है घर में। ये डॉग ब्रीड है प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो स्पेन में जो कैनरी आइलैंड है वहाँ से इसका ओरिजिन है और उसी जगह से इसका नाम बना। प्रेसा कैनेरियो एक ऐसा डॉग है जिसकी एनाटोमी आप देख के बता सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड है, कितना ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है। वर्ल्ड की जो मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड, वर्ल्ड की मोस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड है, दोनों में इस डॉग ब्रीड का नाम आता है प्रेसा कैनेरियो का। ज़्यादातर देखा जाता है जैसे डॉग्स होते हैं जर्मन शेफर्ड वगैरह, उनके आप डंडा मारोगे तो वो डर जाते हैं, है ना, या उनको दर्द होने लग जाता है, चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन प्रेसा कैनेरियो एक ऐसा डॉग है जिसको यदि आप डंडा मारोगे तो उसको दर्द तो छोड़ दीजिए, यदि आप एक स्ट्रेंजर हैं और आपने डंडा दिखा भी दिया तो आपकी खैर नहीं। इतना ज़्यादा पावरफुल डॉग है। अगर हम बात करें वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड के बारे में तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा पिटबुल। लेकिन ये डॉग ब्रीड ऐसी है जो पिटबुल को भी एक झटके में मारने की ताकत रखती है। बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है। ठीक है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि नॉर्मली जो डॉग हम देखते हैं, जैसे डॉग सीधा खड़ा हुआ है तो वो ऊपर से नीचे आके या तो एकदम फ्लैट चला जाता है या पीछे से एकदम झुका हुआ होता है ज़्यादातर। लेकिन जो प्रेसा कैनेरियो है यदि वो सीधा खड़ा है तो आप देखना कि वो ऐसे ऊपर से आएगा और जो उसकी पीठ है वो एकदम अंदर झुकी होगी और फिर वो ऊपर जाएगा, जैसे कि एक टाइगर होता है। तो इस चीज़ को आप देख के जज कर सकते हो कि ये कितना अच्छा एक हंटिंग डॉग है, एक शिकारी डॉग है। प्रेसा कैनेरियो लोग बोलते हैं, जैसे ब्रीडर्स जो बोलते हैं प्रेसा कैनेरियो के, कि ये आप घर में इजीली रख सकते हो। तो ऐसा है कि देखो, ब्रीडर्स और एक पेट ओनर की दोनों की लाइफ अलग अलग होती है। ठीक है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो अलग है, डॉग डॉग का रखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। ब्रीडर्स के पास एक डॉग नहीं होता, काफ़ी डॉग होते हैं, फिर उनके पास डेली सुबह से शाम तक कोई ना कोई आता रहता है डॉग से मिलने देखने, तो डॉग ऑटोमेटिक सोशलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो एक पेट ओनर है वो सिक्योरिटी के पर्पज से डॉग रखता है, तो पहली बात तो उसके पास ज़्यादा लोग आते नहीं मिलने के लिए जिससे डॉग सोशल हो जाए। फिर इतने सारे डॉग भी नहीं होते कि डॉग एनिमल टू एनिमल एकदम अपने आपस में ही सोशलाइज कर ले, वो चीज़ भी नहीं होती। ठीक है, फिर स्पेस की भी बात आ जाती है, वर्कआउट नीड की भी बात आ जाती है। तो इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है, यदि आपने पहले कोई डॉग नहीं रखा, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको प्रेसा कैनेरियो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, चाहे फिर बड़ा स्पेस हो या ना हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने पहले कोई लेब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग ब्रीड रखे हैं तो भी आपको प्रेसा कैनेरियो नहीं रखना चाहिए। प्रेसा कैनेरियो रखने से पहले यदि आपने रॉटविलर या डोबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी है तब आप जाके सोच सकते हैं एक प्रेसा कैनेरियो रखने की। प्रेसा कैनेरियो आपको यदि रखना है तो बड़े घर में ही रखना होगा, छोटे घर के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो ये बोलेंगे कि हम प्रेसा कैनेरियो को ट्रेंड करके रख सकते हैं फ्लैट के अंदर छोटे घर में, तो नहीं रख सकते सर। ये रॉटविलर नहीं है कि इसको आप वॉक करवा के ले आओगे और घर में आराम से बैठ जाएगा। ये प्रेसा कैनेरियो है, इसको पूरे पूरे दिन वर्कआउट की नीड होती है। एक डॉग ब्रीड है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है प्रेजेंट में और काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है, केन कोर्सो। केन कोर्सो को आप फिर भी रख सकते हो, लेकिन प्रेसा कैनेरियो को रखने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। आप सोचो, केन कोर्सो से भी ज़्यादा इसकी ड्राइव होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होता है प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो का जो हम कलर की बात करें तो आज हम इमेजेस देखते हैं या अपने नियर बाई भी कहीं देखा होगा आप लोगों ने कि फाउन कलर के भी मिल जाते हैं, या ब्लैक कलर में, ग्रेइश कलर में, ब्रिंडल, है ना, कई कलर में प्रेसा कैनेरियो मिल जाता है। लेकिन जो इसका ओरिजिनल जो कलर है वो ब्रिंडल कलर है। अगर हम कैनरी आइलैंड की बात करें तो वहाँ पे ब्रिंडल कलर में ही इसको बनाया गया था, क्योंकि जब ये वहाँ पे शिकार के लिए जाते थे जंगलों में तो झाड़ियों के अंदर, पत्तों के अंदर इनका ब्रिंडल कलर होने के कारण ये छुप जाता था। ये इजीली किसी एनिमल को नज़र नहीं आता था, किसी स्ट्रेंजर को नज़र नहीं आता था। और इसकी इस खूबी के कारण ये पुलिस के अंदर और जो हमारी जो क्या स्पेन की जो आर्मी है, आर्म फोर्स है, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रेसा कैनेरियो इंटेलिजेंट है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है, एकदम डल है, ट्रेन नहीं होगा, बहुत अच्छे से ट्रेंड होता है। लेकिन
पेशेंस रखना पड़ता है इसको ट्रेंड करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड बहुत अच्छे से होता है, इसलिए स्पेन की जो पुलिस है और आर्म फोर्स है वो इसको K9 यूनिट में काम ले रही है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप एक प्रेसा कैनेरियो को भले ही कितना ट्रेंड हो और बच्चों के पास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इसके नेचर का कोई पता नहीं है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कोई इसको परेशान करे। अब घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो परेशान भी करेंगे, है ना, डॉग के ऊपर चढ़ेंगे या कान खींच रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन प्रेसा कैनेरियो जो डॉग ब्रीड है उसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। यदि आपकी प्रेजेंस है, वहाँ पे आप मौजूद हैं, तो ही प्रेसा कैनेरियो को बच्चों के पास छोड़िए, अदरवाइज बिल्कुल मत छोड़िए। बड़ा स्पेस चाहिए होता है। इसकी ट्रेनिंग हम देखते हैं नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती जैसे एक रॉटवीलर की हो जाती है, ठीक है। आप देखो कि जिसके गले में बड़े बड़े टायर डाल दिए जाते हैं, फिर इसको वर्कआउट करवाया जाता है, कोई बड़ी से बड़ी गाड़ी से खिंचवा दी जाती है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, उसी हिसाब से इसको वर्कआउट दिया जाता है। तो यदि आप एक प्रेसा कैनेरियो लेने की सोच रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपने इससे पहले रॉटविलर या डोबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी हो, एक अच्छे गार्ड डॉग रखे हो, तब आप प्रेसा कैनेरियो रखना, अदरवाइज प्रेसा कैनेरियो आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। ये डॉग ब्रीड किसी भी वाइल्ड एनिमल से नहीं डरते, फिर चाहे इनके सामने लेपर्ड आ जाए या माउंटेन लायन आ जाए, कुछ भी आ जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो यदि आप लेने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, पहली बात तो इंडिया में बहुत कॉस्टली प्रेसा कैनेरियो मिलते हैं, इतने बजट फ्रेंडली नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप इस चीज़ का चेक जरूर कर लेना कि प्योर प्रेसा कैनेरियो होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पिटबुल से या केन कोर्सो से क्रॉस करवा के भी दे दिया जाता है, तो कोई भी क्रॉस ब्रीड होगी उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। इसलिए एक प्योर ब्रीड का डॉग लोगे तो आपको मालूम होगा कि इसका नेचर कैसा है बाई बर्थ। प्रेसा कैनेरियो डॉग की जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये इजी टू मेंटेन डॉग नहीं है। हाँ, कोट छोटा होने के कारण आपको ग्रूमिंग का ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो इसकी डाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देनी पड़ती है आपको, उसमें आपके काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हो प्रेसा कैनेरियो लेने का और उसकी डाइट मेंटेन करने का, तो ही आप एक प्रेसा कैनेरियो लेना। ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करने के लिए आपने प्रेसा कैनेरियो ले लिया। प्रेसा कैनेरियो जो डॉग ब्रीड है वो पुलिस में और आर्मी में काम कर रहा है स्पेन के अंदर। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इंडियन आर्मी के अंदर या इंडियन पुलिस के अंदर भी ये डॉग आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लॉ अलग है, यहाँ पे ज़्यादातर जो क्रिमिनल है उनको जिंदा ही पकड़ना होता है, और प्रेसा कैनेरियो को यदि छोड़ दिया किसी क्रिमिनल के ऊपर तो उसको जान से मार देगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि ये डॉग बहुत अच्छा है, ठीक है। बैन है, वर्ल्ड की काफ़ी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये डॉग ब्रीड बैन है एग्रेशन के कारण, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड है ये, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो यदि आप प्रेसा कैनेरियो लेने की सोच रहे हो तो पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना कि आप प्रेसा कैनेरियो रखने के लिए बिल्कुल तैयार है या नहीं है। अभी भी कोई डाउट है, तो कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।